ओम शांति। आध्यात्मिकता, ध्यान और योग के लिए हम अनेक शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक युक्तियां समझते हैं कि सहज रीति से ध्यान और योग कैसे किया जाए। पर इसके साथ साथ अनेक कहानियां भी हमें शिक्षाएं देती हैं कि ध्यान और योग में, अध्यात्म में हम किन चीजों का प्रयोग करके उन्नति को पा सकते हैं। ऐसे ही एक विशेष कहानी द्वारा हम जानेंगे ध्यान, योग और साधना के लिए पुरुषार्थ में सहयोग देने वाली 3 बातें। एक प्राचीन समय की कहानी है। राजा गोपीचंद अपने छोटे भाई को गद्दी पर बिठाकर गुरु गोरखनाथ जी से योग की शिक्षा लेने के लिए उनका शिष्य बन गए। गोरख गुरु की आज्ञा अनुसार अपनी माता मेनावती से भिक्षा मांगने के लिए गोपीचंद अपने घर रंग महल में गए। गोपीचंद बोले, अलख माता जी, भिक्षा दीजिए। मेनावती बोली, मैं धन्य हुई, मैंने तुम जैसे भक्त पुत्र को जन्म दिया। गोपीचंद पुनः बोले, मुझे भिक्षा दो माता जी, भिक्षा दो। मेनावती बोली, मैं तुझे 3 शिक्षाएं दूंगी, 3 शिक्षाओं की ऐसी भिक्षा दूंगी, एक एक शिक्षा हीरे से कम नहीं होगी। मेरी पहली शिक्षा यह है कि सर्वदा किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु हमला ना कर सके। गोपीचंद आश्चर्य में भर गए कि माता ने यह क्या कह दिया। गोपीचंद बोले, माता समझ नहीं आया, रहस्यवाद की वाणी में शिक्षा दी है, कृपया इसका स्पष्ट अर्थ बताइए। मेनावती बोली, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला नहीं है। रोग, शोक, भय, बाधा, व्याधि, चिंता और अशांति, कोई भी शत्रु इस किले पर हमला नहीं कर सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं, वह ना तो भक्त बन सकता है और ना ही योगी बन सकता है। ब्रह्मचर्य के किले में भक्त मन निवास करने लगता है, तब उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता। यही मेरी पहली शिक्षा का रहस्य है। मेनावती बोली, अब सुनो दूसरी शिक्षा। दूसरी शिक्षा यह है कि सर्वदा मोहन भोग का भोजन करना, अर्थात दिन रात के 24 घंटे में केवल एक बार ही किलकिलाकर भूख लगती है। उस समय चना चबेना भी मोहन भोग अर्थात 56 भोग के समान मालूम होता है। बिना भूख के मोहन भोग का भोजन भी चना चबेना है। मेरी इस दूसरी शिक्षा का रहस्य यह है कि दिन रात में केवल एक बार भोजन करना, सो भी तब जब बहुत तेज भूख लगे। यह ध्यानी, योगी और सन्यासियों के लिए विशेष है। अब सुनो मेरी तीसरी शिक्षा। मेरी तीसरी शिक्षा यह है कि जब नींद लगे तब मसहरी में सोना, अर्थात जो लोग निमंत्रण देकर नींद को बुलाते हैं
उनको पलंग पर भी अच्छी नींद नसीब नहीं होती। सोने का समय हो गया, इसलिए सोना चाहिए। इस समझ में जो मसहरी पर भी सोते हैं, अर्थात मखमली गद्दों पर भी सोते हैं, वे करवट बदला करते हैं। परंतु जब गहरी नींद आती है, तब खेत की मेड़ पर भी, खेत के ढेलों में भी पड़कर गहरी नींद ली जा सकती है। इसका मर्म है कि जब खूब नींद आए तभी सोना। हर समय आलसी बन पड़े मत रहना। इन 3 विशेष शिक्षाओं द्वारा ध्यानी, योगी और सन्यासी व्यक्तियों को विशेष अपनी उन्नति में लाभ होता है। पहली शिक्षा ब्रह्मचर्य। हम ब्रह्मचर्य से यह जान लें कि जब बच्चे होते हैं, कुंवारे होते हैं, तो वे पढ़ाई में, अध्यात्म में विशेष उन्नति करते हैं। पर जब उनका ब्याह हो जाता है तो उनका मन और बुद्धि भटक जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के व्रत को विशेष साधु, सन्यासी और ध्यानी योगी अपनाते हैं, जिसका उदाहरण स्वामी विवेकानंद बताए जाते हैं। दूसरी शिक्षा है सर्वदा मोहन भोग का भोजन। मोहन भोग अर्थात 56 भोग नहीं। मोहन भोग का अर्थ है जब आपको भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। ज्यादा भोजन करने से शरीर भी भारी होता है, मन और बुद्धि भी भारी होते हैं, आलस आता है, ध्यान और योग नहीं किया जा सकता। तीसरी शिक्षा है आलस्य, अलबेलेपन से मुक्त होने के लिए जब अच्छी गहरी नींद आए तभी हमें नींद लेनी चाहिए। जब गहरी नींद आती है और हम गहरी नींद लेते हैं तो 2-4 घंटे में भी हमारे शरीर को, मन, बुद्धि को आराम प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी ही विशेष शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।